हाँ जी। हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत बेस्ट होंगे। एंड आज के सेशन के लिए आप सब रेडी होंगे विद डायरी एंड पेन, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल नॉलेज के लिए नहीं होगा। ये एक बहुत ही बढ़िया नॉलेज के लिए होगा, क्योंकि हम जिस चीज़ में डील कर रहे हैं, है ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो बेसिकली आज आपको जो नॉलेज मिलने वाली है वो प्रोडक्ट्स के बारे में होने वाली है, और बहुत ही अमेजिंग आपको नॉलेज मिलने वाली है। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप स्टार्टिंग टू एंड ये मीटिंग प्रॉपर ध्यान से अटेंड करेंगे, आज आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ें पता लगने वाली हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी पहले। नाम पूर्णिमा है, बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले मैं भी एक स्टूडेंट थी, और हमारे बीच में मैं देख पाती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारी गर्ल्स आती हैं, और करियर बनाने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं। आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि हम किस चीज़ में, किस फील्ड में अपना करियर बनाएं, क्या ऐसा करें जहां से हम अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कुछ कर सकें। राइट, सेम वही चीज़ देखो मेरे साथ भी थी। मैं कुछ ढूंढ रही थी करने के लिए, और जैसे कि हम सबके पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं, क्या बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, स्टडी करोगे तो लाइफ में कुछ अच्छा कर सकोगे, अदरवाइज लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। पढ़ाई लिखाई करो और क्या करो, नौकरी करो। सेम यही माइंडसेट मेरा भी था, बिकॉज मैंने भी बचपन से वही सारी चीजें सुनी थी जो आपने सुनी हुई हैं, कि पढ़ाई लिखाई करनी है। एंड नो डाउट लड़कियां पढ़ाई में बहुत अच्छी होती हैं, तो घर वालों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी हाई हो जाती हैं कि ये कुछ करेगी, है ना। तो पढ़ाई कर रही थी, स्टूडेंट थी। पढ़ाई करते करते ना मैं बहुत सारी चीजें देख रही थी, क्योंकि छोटे होते ना हम देखते हैं, हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं कि बड़े होंगे तो ऐसा होगा, बड़े होंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम रियलिटी में आना स्टार्ट करते हैं, हमें असली दुनिया का पता लगना शुरू हो जाता है। मैं देख रही थी जो मेरे सीनियर्स हैं, जो ऑलरेडी बीकॉम कर चुके हैं, उनको क्या मिल रहा है ना। जो उनको मिल रहा है वही मुझे मिलेगा। मैं देख रही थी जो मेरे सीनियर्स हैं उनको मिल रही है 20-25 हजार की नौकरी, हाईएस्ट 30,000 की, और वो भी उनको जो टॉपर हैं, है ना, बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जो। तो मैं देख रही थी, मैं टॉपर नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को क्या मिलेगा। चंडीगढ़ में रहता है, चंडीगढ़ कैसा शहर है, बहुत बढ़िया है। बढ़िया जगह पे खाना, बढ़िया जगह पे घूमना, बढ़िया जगह पे शॉपिंग करना, एंजॉय करना, हम सबको अच्छा लगता है यंग एज के अंदर कि हमारे पास भी काश हो। ठीक है। बट मैं देख पा रही थी कि मैं वो चीज कभी भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे फादर क्या कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। उनके पास पैसा पहले भी नहीं था, वो अभी भी नहीं मेरे को दे पाएंगे। मतलब कि अभी भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ ही ट्यूशन भी पढ़ाया, ठीक है, अपना थोड़ा बहुत पॉकेट मनी निकालने के लिए, खर्चा वर्चा निकालने के लिए, है ना। उसमें भी ज्यादा कुछ बना नहीं, करते करते सेकेंड ईयर बीकॉम के टाइम पे मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा, इस बिजनेस के बारे में पता लगा, मेरी फ्रेंड के जरिए। मैं ऑफिस में गई, सोचा कुछ नौकरी होगी, टैली वगैरह का काम होगा, अकाउंट्स का काम होगा, बिकॉज मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ। बट मैं ऑफिस में गई, वहां पे सारा कुछ अलग था। मुझे बताया प्रोडक्ट के बारे में, एलोवेरा बिजनेस, है ना। वो सारी चीजें मेरे ऊपर से गई, समझ के आया बस एक चीज, क्या था, अगर हम मैनेजर बन गए, इनकम जो है मिनिमम 60,000, उसके बाद नो लिमिट इनकम हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो यही चीज मेरे माइंड में हिट हुई, और मैंने ये सोचा कि पूर्णिमा 60 छोड़, 30 हजार भी अगर आ गया ना, तेरे लिए बहुत है, क्योंकि अभी तो इतने की नौकरी भी नहीं मिलने वाली। इस वजह से मैंने सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि कोई फीस नहीं है, ट्रेनिंग की कोई फीस नहीं है। हम पढ़ाई में पैसा लगा रहे हैं, फिर भी गारंटी नहीं है कि हम 20-25 हजार की भी नौकरी लग जाएंगे। तो इसलिए मेरे लिए बेस्ट चीज थी कि पढ़ाई के साथ साथ ही मैंने इसको करना स्टार्ट किया, है ना। सबसे पहले ट्रेनिंग लगाई, और फिर हम सबके सीनियर अरविंद सर, है ना, मेरे अपलाइन हरसिमरन सर, उनकी सपोर्ट मिली, धीरे धीरे बिजनेस करना स्टार्ट किया। जब ट्रेनिंग अटेंड की तो बातें चेंजेस होना शुरू हो गई, तो दोस्तों ने पूछना स्टार्ट किया कि क्या कर रही है ना, आजकल कहाँ बिजी रहती है। तो उनको मैंने बताया, फ्रेंड्स को मैंने बताया भी नहीं, मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ अपने सीनियर से मिलवाया, उन्होंने सारा कुछ क्लैरिटी की, है ना। ये सपोर्ट सिस्टम था, और धीरे धीरे यहाँ से अर्निंग स्टार्ट हुई। राइट।
और जब यहाँ से स्टार्ट हुई अर्निंग मई 2018 में, 19,408 ये इनकम मेरे को आई। और मैं सच बताऊं, ये इनकम मेरे लिए ऐसी थी कि मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि मेरे को ये लग रहा था घर वालों के सामने ना ये नहीं करना पड़ेगा, मम्मी रिचार्ज करवा दो, कपड़े दिला दो, किराया दे दो, ये चाहिए। बिकॉज लड़कियों के लिए क्या होता है, शादी से पहले घर वालों के सामने हाथ ऐसे होता है, शादी के बाद हस्बैंड के सामने, हस्बैंड के बाद बच्चों के सामने। मतलब टोटली लाइफ में क्या रहता है, डिपेंडेंसी रहती है, अपने लिए कुछ स्टेप हम ले नहीं सकते। राइट। तो यहाँ पर ये इनकम मेरे को आना स्टार्ट हुई धीरे धीरे। फिर इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बनी, इस बिजनेस में मैनेजर बनी। तो आपको पता है लाइफ कैसे हो जाती है ना। धीरे धीरे फिर लाइफ चेंज होना स्टार्ट हुई। उसके बाद बढ़िया इनकम आना स्टार्ट हुई। फिर छोटे छोटे जो हमारे टूल्स होते हैं, बिजनेस टूल्स है ना। मुझे मैकबुक चलाना भी नहीं आता था, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं फोन भी नहीं चला पाती थी, मुझे फंक्शंस भी नहीं पता थे। तो वो लड़की 19 साल की एज में है ना, जिसको कुछ नहीं चलाना आता, घर से कभी बाहर नहीं गई, फैमिली पर डिपेंडेंट, भाइयों पर डिपेंडेंट, है ना, वो लड़की इस बिजनेस के अंदर मैनेजर भी बनी, है ना। बहुत अच्छी अर्निंग भी की इस बिजनेस के जरिए। और इसी बिजनेस से अपनी फैमिली को एक सेल्फ अर्न गाड़ी भी गिफ्ट की, जस्ट 21-22 साल की एज में। राइट। अब फैमिली को कैसा लग रहा होगा, पेरेंट्स को कैसा फील हो रहा होगा, बढ़िया लग रहा होगा। राइट। इसी बिजनेस से फिर क्या हुआ, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया। फिर चंडीगढ़ के अंदर हम रेंट पे रहते थे, एक कमरे का घर, 5 लोग हम उसी में। फिर क्या किया, प्रॉपर्टी ली, वहां पे घर बनवाया। ठीक है। और उसके बाद टीम्स के अंदर अचीवमेंट होना स्टार्ट हुई, है ना, काफी सारे लोग टीम के अंदर, रिकॉग्निशन हुई, मैनेजर्स बने। मतलब खुद अकेले नहीं यहाँ पे कामयाब हुए, अपनी जो टीम्स हैं उनको भी कामयाब किया, उनको भी हेल्प किया। अब ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ मैं आपको, मैंने बहुत बहुत ही आपको ना शॉर्ट में बताया है। ठीक है। समझने वाली बात यही है कि अगर ये सारी चीजें मैं कर सकती हूँ, व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, बट डाउट नहीं करना, ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर अप्लायंस, ट्रस्ट योर सीनियर एंड ट्रस्ट द सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर वो पावर है। 19 साल की उम्र में पूर्णिमा को क्या आता था, क्या मुझे कोई एक्सपीरियंस था, मेरे पास पैसा था, हाँ जी, बहुत ज्यादा एज थी, या मेरे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट था, नहीं, आई वॉज टोटली जीरो। बट स्टिल ये सारी चीजें हो पाई, क्यों हो पाई, उसका रीजन ये जो सिस्टम है, टीम फायर की पावर। राइट। यही वो पावर है जिसकी वजह से मैं अकेली नहीं, हमारे तरह हजारों लोग अपनी लाइफ को यहाँ से चेंज कर चुके हैं। मतलब ये सिस्टम प्रूवन है, आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट ट्रस्ट करना है। ठीक है। और बढ़िया से आपको लर्निंग लेनी है, सिस्टम को समझना है, फॉरएवर को आपने समझना है। ठीक है। बाकी सारी चीजें तो यहाँ पे इजीली आप आराम से कर लोगे, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम इतना बेस्ट है। तो ये था थोड़ा सा जो मैंने अपने बारे में आपको बताया, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, और मेरा फेवरेट टॉपिक है ये। एंड वो क्या है, स्किन केयर, है ना। और मैं आपको बताती हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेंज हमारे पास है स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की, जो हम सोच भी नहीं सकते मार्केट में। मतलब बनाना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते हैं, इतनी बेस्ट स्किन केयर की हमारे पास रेंज है। बट हमें उसकी क्या लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा ना हमें नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि हमारे पास है क्या। राइट। तो हर एक इंसान चाहता है कि भाई उसके पास ना बड़ी अच्छी स्किन हो, ग्लोइंग स्किन हो, कोई दाग धब्बे ना हो, अनइवन स्किन ना हो, ऐसी जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, है ना। बट अगर आप इस स्किन को अनलॉक करना चाहते हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनलॉक द पावर ऑफ एलो फॉर द हेल्दी ग्लोइंग स्किन। आपको एलोवेरा की पावर को अनलॉक करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि अच्छी स्किन हो, बढ़िया स्किन हो। बट उसके लिए ना हमें थोड़ा सा मेहनत भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें उसको केयर करना पड़ेगा। आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि भाई टाइम नहीं है, बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं। तो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, इंस्टेंट वे क्या है हमारे पास सुंदर दिखने का, स्किन केयर को छोड़ के सीधा पार्लर में जाओ, 5,000, 8,000, 10,000, 20,000, 25,000, है ना, सिर्फ एक दिन तैयार होने का, वो हम खर्च कर देते हैं, वो हम लगा देते हैं कि कोई बात नहीं, बस उस एक दिन के लिए मुंह धोआ, और फिर दोबारा सेम हमारी स्किन भी वही, है ना, और हमारा जो लुक था वो भी सेम वही। ठीक है। तो हम पैसा बहुत ज्यादा लगा देते हैं कई बार मेकअप पे, खासकर स्पेशली लेडीज, है ना। तो वहां पर मैं अगर डिफरेंस बताऊं आपको,
स्किन केयर और मेकअप में क्या डिफरेंस है, वो आपको भी बड़े अच्छे से पता होगा। ठीक है, कि स्किन केयर जो है दैट इज अ परमानेंट सोल्यूशन, और जो मेकअप है वो क्या है, वो टेम्पररी सोल्यूशन है। You might have good makeup products in your cupboard, but when it comes to skincare, you neither have right knowledge or nor good skincare products. हो सकता है हमारे पास ना जो कॉस्मेटिक्स है ना, या मेकअप है, उसकी हमें बड़े अच्छे नॉलेज हो सकती है, बिकॉज हम रील पे भी देखते हैं आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना। हर एक इंसान ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है। बट जहाँ पे बात बात आती है स्किन केयर की, क्योंकि मेकअप भी तब हम पे सूट करता है, अच्छा लगता है, जब स्किन का टेक्सचर अच्छा होगा, जब स्किन बढ़िया होगी। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा हैवी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ने वाली, हल्का सा भी मेकअप आपने कर लिया ना, वही आपकी स्किन के ऊपर इतना ज्यादा बढ़िया लगेगा, इतना ज्यादा खिल के आएगा, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नीड नहीं पड़ने वाली है। तो हमें नीड है अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की और उसकी नॉलेज की। समझ रहे हैं? मेकअप वर्सेस स्किन केयर, आपको सबको पता है, मेकअप इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एंड स्किन केयर इज द लॉन्ग टर्म, है ना। कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल। जो मेकअप है ये हेल्पफुल है इंस्टेंट अपने आप को सुंदर दिखाने में, लेकिन हेल्दी जो है वो है स्किन केयर। यू कांट स्लीप विद मेकअप, आप मेकअप लगा के सो नहीं सकते। ये आपकी स्किन को खराब कर देगा अगर आप इसको लगा के सो गए या ज्यादा लंबे टाइम तक आपने इसको लगा के रखा। ठीक है। बट जो स्किन केयर है वो रात को ही आपके लिए बेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो स्किन है वो ब्रीद कर रही होती है और रिपेयर कर रही होती है अपने आप को। तो वो बेस्ट टाइम होता है अपनी स्किन की केयर करने का। तो स्किन केयर अगर हमें करना है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्किन की टाइप्स क्या होती हैं। आपकी स्किन टाइप क्या है, क्या आपको पता है? किस किस को पता है? सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारी स्किन टाइप क्या है। 5 तरह की स्किन टाइप होती हैं। सबसे पहले कौन सी होती है? नॉर्मल स्किन होती है। नॉर्मल स्किन मतलब कि फील्स नीदर टाइट एंड ऑयली, ना ही टाइट फील होता है ना ज्यादा ऑयली फील होता है, दैट इज नॉर्मल स्किन। ड्राई स्किन कौन सी होती है? जो अगर आपने हल्का सा भी फेस वॉश कर लिया तो पूरा का पूरा मुंह खींचा खींचा सा लगता है ना। यहाँ से आपकी चीक्स बहुत ज्यादा ड्राई होती हैं, फोरहेड बहुत ज्यादा ड्राई होता है, इसको बोलते हैं ड्राई स्किन, रूखी रूखी रहती है जो। उसके बाद होता है ऑयली स्किन, फेस पे पूरा आपके एकदम से ऑयल आ जाता है ना, उसको बोलते हैं ऑयली स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन मतलब कि कहीं से आपकी स्किन ड्राई है और कहीं से ऑयली है। सेंसिटिव स्किन आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, कुछ लगा नहीं सकते, कुछ यूज नहीं कर सकते, एकदम से रेडनेस हो जाती है, उसको बोलते हैं सेंसिटिव स्किन। तो ये 5 तरह की स्किन होती हैं। और इसमें से ना कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है बहुत सारे लोगों की, ऑयली भी होती है। अगर आपको नहीं पता आपका स्किन कैसा है, तो आप सिंपली एक चीज कर सकते हो, एक टिश्यू पेपर हर जगह पे हर आपको मिल जाएगा, है ना, आपके पास भी होगा। सुबह उठ के मॉर्निंग में आपने उठे, एकदम से टिश्यू पेपर को अपने फेस पे कवर करना, और 1 मिनट रख के उस पर देखना निकाल के कि आपकी स्किन के ऊपर ऑयल कहाँ कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो आपको उससे पता लग जाएगा आपकी स्किन टाइप क्या है। ठीक है, इससे आप पता कर सकते हो स्किन टाइप का। वाई FLP एलोवेरा फॉर स्किन। अब FLP का एलोवेरा स्किन के लिए बेस्ट क्यों है, उसका रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलोवेरा एक नेचुरल प्लांट है जो कि स्किन के अंदर पेनिट्रेट का काम भी करता है। और आपको पता ही है कि पुराने टाइम पे भी स्किन को लंबे टाइम तक बचाने के लिए एलोवेरा को यूज किया जाता था, है ना। क्लियोपैट्रा के बारे में आपको सबको पता होगा, अपने प्रेजेंटेशन आप सबने देखी होगी, राइट। हाइड्रेट करता है डीपली, बिकॉज ये सेल लेवल पे जाके काम करता है, सेल्स के अंदर काम करता है जाके, है ना। और पेंट्रेशन की पावर तो इसके अंदर है ही है। हील एंड रीजनरेट स्किन, स्किन को हील भी करता है और रीजनरेट भी करता है। नेचुरल, जेंटल और इफेक्टिव है ये, बेस्ट, क्योंकि इसको ये गुण कुदरत ने दिया हुआ है। हर एक प्लांट का अपना अपना एक गुण होता है ना। हर एक प्लांट का अपनी अपनी क्वालिटी होती है, किसी के अंदर पोटेशियम है, किसी के अंदर वाइटामिन है, किसी के अंदर मिनरल है ना। हर एक प्लांट की अपनी अपनी कुछ ना कुछ खासियत होती है। एलोवेरा की ये नेचुरल खासियत है कि इसको कुदरत ने गुण दिया हुआ है कि ये हमारी स्किन को हील भी करती है, रीजनरेट भी करती है ना, और बहुत ही इफेक्टिव है। अब एलोवेरा के बारे में हमें थोड़ा सा पता लग गया, उसके बाद हमें थोड़ा सा स्किन के बारे में जानना पड़ेगा कि ये हमारी स्किन पे काम कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी 3 लेयर होती है स्किन की।
जो भी आपको बताऊंगी ना मैं, जो नॉलेज आपको मैं देने वाली हूँ, इसको प्लीज प्लीज आप अपनी डायरी के अंदर नोट करना। ठीक है? क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मैंने फॉरएवर, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 10-10 ट्रेनिंग्स लगाई थी। हर एक ट्रेनिंग को बार बार मैं नोट करती थी ताकि मुझे वो रट जाए। ठीक है? मुझे याद हो जाए, मुझे देखना ना पड़े। सेम ये चीज आपको भी करनी है। अगर आप चाहते हो प्रॉपरली आप नेचुरल तरीके से आप बता पाओ किसी को, आपको देखना ना पड़े, पूछना ना पड़े, है ना, ऐसी नॉलेज हो जाए, तो आपको ये सारे के सारे ट्रेनिंग लिखनी जरूर है। नोट डाउन जरूर करना है एक पॉइंट को जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है? सो स्किन जो है हमारी वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एपिडर्मिस, जो आपको ये लेयर दिख रही है, दैट इज एपिडर्मिस, जिस पे ठंडा गर्म धूल मिट्टी पोल्यूशन सब इस पे फील होता है। इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। सेकंड जो लेयर होती है हमारी वो होती है डर्मिस, है ना, बहुत ही थिन लेयर होती है वो, वाइट वाइट सी। उसके बाद हाइपोडर्मिस होती है, जो हमारी हड्डियों से कनेक्टेड होती है ना, जुड़ी हुई होती है, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है? हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा जो एरिया है वो है स्किन। हमारे ऑर्गन्स, है ना, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? मैक्सिमम स्किन से बनी हुई है। राइट? तो स्किन का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है जी? कोई भी आप क्रीम यूज करते हैं, वो आपकी कहाँ पे यूज होती है? वो आपकी यूज होती है फर्स्ट लेयर पे। डर्मेटोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, है ना? डर्मेटोलॉजिस्ट भी जो ट्रीटमेंट करते हैं, क्रीम देते हैं, वो भी सेकंड लेयर तक पहुंचती है। बट एलोवेरा के अंदर ऐसा गुण है जो कि थर्ड लेयर तक भी पेनिट्रेशन की पावर रखता है। ये बहुत अमेजिंग चीज है। और वाई स्किन केयर इज इंपॉर्टेंट? स्किन केयर इंपॉर्टेंट क्यों है ये मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है स्किन केयर क्यों जरूरी है। ताकि हमारी स्किन हेल्दी रहे। अगर आप बाहर से अच्छा दिख रहे हो, दैट मीन्स आप अंदर से भी अच्छा हो। है ना? किसी को पसंद नहीं होता उसकी स्किन पे रिंकल्स हो, एक्ने हो, सोर्स हो, अनइवन स्किन हो। हर एक इंसान सबसे पहले उठ के किसका चेहरा देखता है? अपना खुद का। शीशे में उठ के हम अपने आप को देखते हैं, किसी और को नहीं देखते, है ना? हम सब सुंदर दिखना चाहते हैं, बिकॉज जब हम सुंदर दिखते हैं, अच्छा दिखते हैं, हमारा खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है ना? तो हर बंदा चाहता है कि मैं कॉन्फिडेंट दिखूं, अच्छा दिखूं, सुंदर दिखूं। उसके लिए हमारे लिए स्किन केयर बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोई नहीं चाहता हम जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं। राइट? बट स्किन केयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है कि सिर्फ लेडीज के लिए ही है। मेंस के लिए भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आई थिंक स्किन लेडीज के पास भी है और जेंट्स के पास भी है, सबके पास है सेम, है ना? बट लेडीज और जेंट्स की जो स्किन है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बिकॉज जेंट्स की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, उसके अंदर सीबम प्रोडक्शन होती है ना? तो उसकी वजह से अगर एक बार पिंपल्स वगैरह आ जाए टीन एज के अंदर, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के ना टीन एज में पिंपल्स हुए और उसके बाद ना उनकी स्किन पे वो निशान परमानेंट रह जाते हैं, वो दोबारा जाते नहीं है। है ना? तो इसलिए थोड़ा सा ना डिफरेंट होती है जो स्किन होती है लेडीज की और जेंट्स की। अब ये ना एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इस वीडियो का बड़े ध्यान से देखना। इसके अंदर बहुत सारे ना चीजें बताई है, ठीक है, जो हमें मार्केट के अंदर मिलती हैं। बिकॉज हम स्किन केयर करने जाते हैं, हम ऐड देखते हैं, ऐड देखकर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना? बट हमें रियलिटी पता होना जरूरी है। खुद को पता होगा तो हम किसी और को बता पाएंगे, सलाह दे पाएंगे। इस वीडियो को देखना ध्यान से। स्किन वाइटनिंग क्रीम यानी त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीम लगाने के शौकीन है तो आपको हमारा ये विश्लेषण आज जरूर देखना चाहिए। त्वचा को गोरा बनाने का वादा करने वाली क्रीम्स के विज्ञापनों में आपने अक्सर देखा होगा कि इन क्रीम्स को लगाने वाली महिला या पुरुष को फटाफट कामयाबी मिल जाती है और ये लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं। अगर आप भी इस तरह के विज्ञापनों से प्रभावित हैं तो हम आपको बता दें कि प्रोडक्ट्स आपके शरीर को गोरा बनाने के बजाय आपको जीवन भर के लिए रोगी बना सकते हैं। दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च ने बाजार में बिकने वाले 11 बड़े ब्रांड्स की क्रीम्स की जांच की। जांच में पाया गया कि सभी कंपनियां अपनी क्रीम में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल करती हैं। जिन प्रोडक्ट्स की जांच की गई उनमें तमाम मशहूर ब्रांड्स शामिल हैं। अगर आप इन ब्रांड्स की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च के मुताबिक आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि मरकरी एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन है जो किडनी, लिवर और गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। रिसर्च में पाया गया कि मरकरी यानी पारा शरीर में जाने पर कैंसर की वजह भी बन सकता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक क्रीम और साबुनों में पाया जाने वाला मरकरी यानी पारा त्वचा से जुड़ी बीमारियां देने के साथ साथ डिप्रेशन, घबराहट और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक चीन में 40% महिलाएं और भारत में 61% लोग त्वचा को गोरा बनाने वाली क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं। साबुनों, क्रीम और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में पाया जाने वाला पारा
अक्सर पानी में मिल जाता है और ये पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। यानी गोरापन पाने की आपकी चाहत आपके आसपास के पर्यावरण को काला करती है। आपको बता दें कि भारत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मरकरी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, फिर भी क्रीम बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स में काफी मात्रा में पारा पाया गया। हमने इन सभी कंपनियों से जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन हमें अभी तक किसी कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। जब ये कंपनियां अपना पक्ष रखेंगी, तब हम आपको उनका पक्ष भी दिखाएंगे और उन सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों के नाम भी आपके सामने रखेंगे। भारत में फेयरनेस क्रीम्स का कारोबार करीब 3,000 करोड़ रुपए का है। भारत में फेयरनेस क्रीम के कारोबार की शुरुआत 1975 से हुई थी, लेकिन गोरा रंग पाने की चाहत भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के जमाने से है। अंग्रेजों को आम बोलचाल की भाषा में गोरे भी कहा जाता है और उन्होंने भारत पर करीब 200 साल तक राज किया। अंग्रेजों से पहले भारत में मुगलों का शासन रहा। मुगलों का रंग भी भारतीयों के मुकाबले गोरा था। इसके बाद भारत में जाति व्यवस्था ने भी काले गोरे के भेद को काफी हद तक कम किया। कुछ पिछड़ी जातियों के लोग और गरीबी में जीवन जीने वाले सदियों से कड़ी धूप में कड़ी मेहनत करते आए हैं, जिसकी वजह से उनकी त्वचा का रंग औरों के मुकाबले गहरा हो जाता है। इसीलिए भारत में गोरे रंग को ऊंची जाति और ताकतवर लोगों से जोड़ने की प्रथा भी शुरू हो गई और नतीजा ये रहा कि अब भारतीय लोग गोरापन पाने के लिए किसी भी तरह का उपाय अपनाने से नहीं चूकते। भारत में शादियों के विज्ञापन में भी अक्सर फेयर और वेरी फेयर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी भारत में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने लिए गोरा जीवन साथी चुनना ही पसंद करते हैं। भारतीय फिल्मों में तमाम हीरो और हीरोइंस गोरेपन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिखाई देते हैं। यानी भारत में गोरापन पाने की चाह हर जगह देखी जा सकती है, लेकिन हमें लगता है कि गोरेपन का वादा बेचकर लोगों को ब्लैकमेल किया जाए। मार्केटिंग के दम पर गोरे रंग को अच्छा और काले और सांवले को रंग कमतर बताया जाए। हमें लगता है कि ये अनफेयर है और बहुत अनैतिक है। त्वचा के रंग से किसी इंसान के बारे में राय बनाना अपने आप में एक दूषित विचारधारा है और इस विचारधारा को मिटाने के लिए एक डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। हमारे इस विश्लेषण के दो पहलू, एक आपकी सेहत से जुड़ा है और दूसरा आपकी सोच से जुड़ा है। हमने इन दोनों पहलुओं का विश्लेषण किया है। क्या गोरापन पाने की चाहत भारत के लोगों को बीमार कर रही है? क्या ब्रेड, दवाइयों और नूडल्स के बाद फेयरनेस क्रीम आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है? टीवी पर आने वाले विज्ञापनों में त्वचा को गोरा करने वाली क्रीम्स भले ही कामयाबी, अच्छे प्यार और अच्छी नौकरी की गारंटी बन जाती हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि इन क्रीम्स के प्रति भारतीयों की दीवानगी भारत के लोगों के शरीर और समाज दोनों को बीमार कर रही है। सबसे पहले क्रीम्स के इस्तेमाल से आपके शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की बात कर लेते हैं। डेरी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च ने अपनी एक जांच में पता लगाया कि बाजार में बिकने वाली ज्यादातर फेयरनेस क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ने बाजार में बिकने वाली 11 क्रीम्स पर एक क्लिनिकल रिसर्च की, जहां में सभी क्रीम्स में मरकरी यानी पारे का इस्तेमाल होने की बात सामने आई। ये पारा बेहद बारीक होता है और शरीर में जाने पर व्यक्ति को किडनी, लीवर की बीमारियां देने के साथ कैंसर जैसे गंभीर रोग भी दे सकता है। एपिथेलियम से ये एंटर कर जाती है और फिर ये जीआई ट्रैक्ट से फीटस में चली जाती है। अगर प्रेग्नेंट वीमन है तो फीटस को डैमेज करती है, बच्चों को डैमेज करती है, किडनी को डैमेज करती है, लिवर को डैमेज करती है, मेटाबोलाइज इन द लिवर ओनली एंड एक्सक्रीटेड थ्रू किडनीज। सो इट्स अ क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी, इकट्ठी हो जाती है बॉडी में तो क्यूमुलेटिव टॉक्सिटी होती है इसकी। तो ये इनको डालना नहीं चाहिए जब परमिटेड नहीं है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। जिन 11 ब्रांड्स को इसमें शामिल किया गया वो थे फेयर एंड हैंडसम, पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी, गार्नियर स्किन, फेयर एंड लवली, ओले नेचुरल वाइट, वेस्लिन हेल्दी वाइट लोशन, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम, फेयर एंड लवली SPF 15, लैक्मे 925 इंस्टा लाइट, जोवीज फेयरनेस क्रीम और लोटस हर्बल वाइट ग्लो। डालना ही नहीं चाहिए बिकॉज इट इज इनहिबिटेड हमारे कहीं भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इवन FDA ने भी 1 ppm की परमिसिबल लिमिट करी हुई है। और अगर ये डाल भी रहे हैं तो एटलीस्ट इन्हें लेबल में मेंशन करना चाहिए बिकॉज ये मिसलीड कर रहे हैं कस्टमर्स को और ये कस्टमर के राइट्स के अगेंस्ट है। जो भी हमने क्रीम यूज की थी महिलाओं के लिए और जो यूज की थी पुरुषों के लिए जो हमने इस्तेमाल की थी क्रीम, उसमें ज्यादा क्वांटिटी थी मरकरी की,
क्योंकि मर्क्यूरी की स्किन जो पुरुषों की स्किन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, टफ होती है, तो उसको पेनिट्रेट करने के लिए मरकरी ज्यादा डाली गई है। कंपनी दावा करती है कि उनकी बनाई क्रीम्स लोगों की खूबसूरती को निखारने में मदद करती हैं, यानी ये प्रोडक्ट छिपा हुआ गोरा रंग बाहर लाते हैं। लेकिन सच ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल उस सोच को बाहर लाने का मौका देता है जिसमें। हाँ जी। सो आई होप थोड़ी सी हमें क्लैरिटी हुई होगी इस वीडियो को देख के कि मार्केट में हमें क्या मिल रहा है, उसके अंदर हमें क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम उसको रेगुलर वे में यूज़ करते हैं। बिकॉज अभी तक हम एड्स वगैरह देखते हैं, है ना, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और आज के टाइम पे एड्स भी कैसी होती हैं, आपको पता ही है, अनरियलिस्टिक एड्स देखने को मिलती हैं। आपने भी देखा होगा ये, है ना, ओपन चैलेंज कि स्केल देते थे साथ में, स्केल कि आप देखना, आप जब क्रीम को यूज करोगे आपकी टोन जो है पहले इतना 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 ब्राइट होना शुरू हो जाएगी, एंड आप बहुत ज्यादा गोरे हो जाओगे। गोरेपन की एड होती थी वो पूरी प्रॉपर, है ना। बट ऐसा अगर रियलिटी में होता तो फिर तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूज होनी थी वो क्रीम, राइट। तो हमें समझना पड़ेगा जो भी कुदरत ने, भगवान ने हमें कलर दिया है ना, वो वही रहना है। लेकिन हम अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हैं, अपने टेक्सचर को हेल्दी कर सकते हैं। जो बचपन में हमारी स्किन थी, है ना, बहुत साफ अच्छी, वो हम कर सकते हैं। और ऐसे ही मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जिनको यूज करके स्किन ऐसी हो जाती है। आपने भी सुना होगा, ABCD बहुत सारी क्रीम्स आती हैं कि जब तक आप उसको लगाते हो तो वो स्किन कैसी कर देती है, पूरा रेड रेड कर देती है ना, लाल कर देती है। अगर आप उसको छोड़ दो तो फिर फेस जो होता है जहां से वो रेड हो रखा था वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होती है मरकरी। अब मरकरी क्या करती है, जो हमारी फर्स्ट लेयर है स्किन की उसको जला देती है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जो सेकंड लेयर है हमारी स्किन की वो तो वाइट ही निकलेगी, लेकिन उसको जब छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, पूरी ब्लैक हो जाती है, जैसे जल जाती है। ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा उसके साइड इफेक्ट होता है। जो नेचुरल स्किन थी उससे भी ज्यादा खराब हो जाती है फिर स्किन। और ये हमें समझने की बड़ी जरूरत है, व्हाट्स योर स्किन ईटिंग। ठीक है। क्योंकि पहले टाइम पे देखो क्या होता था, जो चीज आप खा सकते हैं वो आप अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं, है ना। दूध, मलाई, चंदन, है ना, ये चीजें होती थी। दही और शहद, इनसे ना स्नान होता था, है ना। जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, स्नान करते थे इन चीजों से। तो ये हम खा भी सकते हैं तो स्किन पे लगा भी सकते हैं, राइट। क्योंकि कुदरत ने जो स्किन बनाई है वो कैसी बनाई है, आपने देखा होगा हमारी जो स्किन होती है ना उसमें ना पोर्स होते हैं, रोम छिद्र जिसको बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है, जो स्किन पे आप लगा रहे हो उसको पेनिट्रेट करती है, जो गंदगी है शरीर की उसको बाहर निकालने का काम करती है, बेसिकली काम होता है। ठीक है। आवर स्किन absorbs 60% ऑफ एनी टॉपिकल प्रोडक्ट वी यूज। जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं स्किन पे, वो हमारी स्किन क्या करती है, 60% तक वो हमारी स्किन अब्जॉर्ब करती है, वो अपने अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। एवरेज वुमेन वेयर नियरली 515 केमिकल्स अ डे। जो लेडीज होती हैं वो एवरेज 515 केमिकल्स डेली क्या करती हैं, कांटेक्ट में आती हैं। तो आपने देखा होगा हमारी मम्मियों के हाथ कैसे होते हैं काम कर करके, कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, बहुत सारे काम करते हैं ना, हाथ देखना कैसे होंगे उनके। सो ये था कुछ हमारी बेसिक नॉलेज, है ना, स्किन केयर के बारे में, स्किन के बारे में। अब जो फॉरएवर ने रेंज बनाई हुई है स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास इतने बढ़िया, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है, मैं आपको बताऊंगी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। सबका याद आपने रखना है, जो बेस है वो है एलोवेरा। हर एक प्रोडक्ट के अंदर जो बेस डाला गया वो एलोवेरा डाला गया है, वो इसी रीजन से, बिकॉज एलोवेरा के साथ ना बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारे नेचुरल प्लांट्स वगैरह के एक्सट्रैक्ट वो कंपनी ने ऐड करके इसको डिजाइन किया है, ताकि वो सारे जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सके। बिकॉज एलोवेरा है तो वो स्किन के अंदर क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी थर्ड लेयर तक। ठीक है। कोई भी क्रीम आप यूज करते हैं या किसी को रेकमेंड करते हैं, एटलीस्ट 3 मंथ रेगुलर आप यूज करवाएं। ठीक है। बिकॉज जो हमारी स्किन है वो डे बाय डे चेंज होती है, 3 महीने लगते हैं थर्ड स्किन को ऊपर आने में। तो स्किन थर्ड लेयर तक काम करेगी धीरे धीरे, फिर वो क्या होती है, रिकवर होती है। बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट नेचुरल हैं, केमिकल नहीं है कि एकदम से ही आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। ठीक है। लेकिन एक दो चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिनका रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है और इंस्टेंट है। ठीक है। वो प्रोडक्ट भी मैं आपको शेयर करूंगी।
फर्स्ट जो है हमारा वो है एलो एक्टिवेटर। इट कंटेन एलोवेरा जेल, राइट। इसके अंदर एलोवेरा जेल है, एलेंटोइन है इसके अंदर, जो कि ऑर्गेनिक सेल रिन्यूअल एजेंट होता है। ठीक है। हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। हमारे स्किन के अंदर क्या है? सेल्स हैं। ये ऑर्गेनिकली सेल को रिन्यूअल करता है, मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को। और आप कॉटन पे लेके भी इसको यूज कर सकते हैं। कॉटन पे लिया और पूरे स्किन को इसको क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के साथ साथ ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। ठीक है। और जेंटल है आई एरियाज के लिए। और इसको आप मास्क के अंदर ऐड करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। मास्क पाउडर आपके आप अपने पास एक आता था ना, उसके अंदर ऐड करके यूज कर सकते हैं। या फिर जो भी मास्क आप यूज करते हैं, फॉरएवर का है ना, उसके अंदर आप इसको मिक्स करके अपनी स्किन के ऊपर एज अ मास्क यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज क्लीन करने के लिए और कंडीशन करने के लिए। ठीक है। अगर अकेला यूज करना है डेली बेसिस पे, आप इसको स्किन को क्लीन करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं एक्टिवेटर को। अब हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ना आपको ना ये दो चीज मिलेंगी। कोलेजन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ये चल रहा है, आपको पता भी लगा होगा, है ना। अगर आप स्किन के बारे में इंटरेस्टेड रहते हैं, कोलेजन आपको पता होगा क्या होता है। कोलेजन एंड इलास्टिन, ये क्या है? इट इज अ मेन प्रोटीन इन कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी, जस्ट अ मोमेंट। Yes, everyone. जी। सो जो कोलेजन होता है वो हमारी स्किन के अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो फॉर्म और सप्पल दिखती है। ठीक है।
और बचपन में बहुत ज्यादा स्किन हमारी सॉफ्ट होती है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है ना, टच करने का मन करता है। बच्चों की स्किन आपने देखा होगा कितनी ज्यादा सेंसिटिव होती है, कितनी ज्यादा फर्म होती है, सप्पल होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो बॉडी है ना, वो कोलेजन प्रोड्यूस करती है उसकी वजह से। एंड इलास्टिन भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी को, स्किन को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। जैसे आप कहीं भी स्किन को अगर स्ट्रेच करते हो, वो वापस उसी शेप में आ जाती है, रीजन बीइंग इलास्टिन। ठीक है। बट हमारी जो एज होती है 20 के बाद से, धीरे धीरे जो कोलेजन है हमारी बॉडी से 1% निकलना शुरू हो जाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर बनता नहीं है। जिसकी वजह से जब हम एज हो जाते हैं, है ना, और आपने देखा होगा जब बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी जो स्किन है वो लटक जाती है, उसका रीजन क्या होता है? कोलेजन की कमी। ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर हम कोलेजन उसको देने लग जाएं स्किन को, तो क्या होता है? जो हमारी स्किन है वो एजिंग नहीं दिखेगी, और बहुत ज्यादा हेल्दी और यंग दिखना स्टार्ट हो जाएगी। राइट। सो उस चीज के लिए ना ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, अल्फा ई फैक्टर। और मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है ये। अभी ये वैसे आउट ऑफ स्टॉक है, बट जब भी आएगा ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, उसको आप यूज करके जरूर देखना। आपको उसका रिजल्ट पता लगेगा, इंस्टेंट रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का। ठीक है। कैप्रेलिक इसके अंदर है जो कि एक इमोलिएंट है, जो कोकोनट से लिया गया है। लैस्थीन इसके अंदर है। राइट। विटामिन ई, विटामिन ई हमारी स्किन का टॉनिक होता है। ठीक है। विटामिन ए एंड सी इसके अंदर डाला हुआ है। ब्राज सीड ऑयल इसके अंदर है जो हमारी हेल्प करता है स्किन के मॉइस्चराइज के लिए। ठीक है। और सेंसिटिव स्किन के लिए सबसे बेस्ट है, जिसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है कि कुछ भी यूज नहीं कर सकते, है ना, कुछ भी यूज करते हैं तो स्किन में ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। स्किन की इलास्टिसिटी को इनहांस करता है ये। जिसकी बहुत ज्यादा स्किन ड्राई है, रफ है ना, वहां पर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। नॉर्मलाइज करता है स्किन को, बैलेंस करता है ड्राई स्किन को। और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा सूटेबल है ये, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है, एंड एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है। इसके अंदर भर भर के विटामिन ई है, इसलिए इसका नाम भी आप देख रहे हो, विटामिन अल्फा ई फैक्टर है। ठीक है। और मैंने इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया लिया हुआ है, बहुत सारे लोगों को मैंने रेकमेंड किया हुआ है, और बहुत ही अमेजिंग इसके रिव्यूज मैंने लिए हैं। ठीक है। मान लो अगर आप मेकअप भी करते हो ना, मैं आपको बताती हूँ, मेकअप करने से पहले सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाया, मॉइस्चराइजर के बाद आप अल्फा फैक्टर के कुछ ड्रॉप्स डालना स्किन पे। आपकी स्किन ना एकदम से ग्लो करना शुरू कर देगी। उसके बाद अगर आपने फाउंडेशन या बेस या कुछ भी यूज करना है ना, उसके बाद आप उसका ना रिजल्ट देखना, कितना अमेजिंग आपको रिजल्ट आएगा। उसके बाद ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, दैट इज R3 फैक्टर। एक अकेला प्रोडक्ट है, बट ये तीन चीजों में काम करता है। हमारी स्किन को रिटेन करता है, जो बचपन में हमारी स्किन थी। रिस्टोर करता है हमारी स्किन के मॉइस्चर को। ठीक है। रिन्यू करता है, जो हमारी स्किन खराब हो गई है उसको रिन्यू करने का काम करता है। ठीक है। हमारी स्किन के अंदर जैसे ब्लैमिशेस वगैरह हो जाते हैं, वहां पर आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा और जो कोलेजन मैंने आपको बताया था वो इसके अंदर है। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड इसके अंदर डाला हुआ है। और विटामिन ई, हमारी स्किन का टॉनिक, एंड विटामिन ए इसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है। राइट। तो हमारी स्किन के कलर को, टेक्सचर को बहुत ही बढ़िया ये कर देता है प्रोडक्ट। जब भी आप कोई भी स्किन के लिए कुछ यूज करते हैं ना, फेस के साथ साथ नेक एरिया जरूर कवर करना है। ठीक है। ताकि हमारे फेस की और नेक की जो स्किन है वो सेम दिखे, अनइवन ना दिखे, अलग ना दिखे। ठीक है। ये प्रो टिप है आपके लिए। सेकंड चीज, अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसके साथ आपने जो हमारा स्क्रब आता है या कोई भी मार्केट का स्क्रब, वो स्क्रब यूज नहीं करना। बिकॉज ये ऑलरेडी आपकी जो स्किन का जो फर्स्ट लेयर है ना, उसको क्लीन करने का काम कर रहा है, एक्सफोलिएट भी करने का काम कर देता है ये। तो वहां पर हमें स्क्रब की नीड नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपने स्क्रब नहीं यूज करना। ठीक है। ब्लैमशिस के लिए ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है, उनको आप दे सकते हैं। वैसे एपी ब्लैंक नाम का एक प्रोडक्ट आता था हमारा, बट वो आउट ऑफ स्टॉक है, देन ये हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। उसके बाद अवेकनिंग आई क्रीम, केयर फॉर योर आईज। आईज जो है हमारी स्किन का, हमारे फेस का सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। और ये जो आप एरिया देखते हैं ना, यहाँ पर सबसे पहले एजिंग शुरू होती है। एजिंग का जो साइन है वो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है। ठीक है। रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, और एक बार डार्क सर्कल्स अगर आ गए तो उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
रियलिटी है ये, ठीक है। और आज के टाइम पे आपको पता ही है, फोन यूज कर रहे हैं, है ना, कंप्यूटर्स के स्क्रीन के सामने बहुत ज्यादा रहते हैं, रात को लेट नाइट वर्क कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, है ना, तो डार्क सर्कल्स और रिंकल्स सबसे ज्यादा आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए फॉरएवर ने ये बड़ा ही अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, ठीक है। बिकॉज जो स्किन है ना, इसके नीचे कोई हड्डी नहीं होती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पर आप कोई भी क्रीम ऐसे वैसे कोई भी प्रोडक्ट यूज कभी मत करना, ठीक है। इट कैन हार्म योर आईज ऑल्सो। सो जो अवेकनिंग आई क्रीम है, इसके अंदर ऐसी ऐसी नेचुरल चीजें डाली हुई है, विटामिन्स डाली हुई है, जो कि हमारी फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होती हैं, उनको कम करने का काम करता है, ठीक है। कंडीशन डेलिकेट आई एरिया विद विटामिन ई एंड मॉइस्चराइज, आपकी जो आई एरिया है, अंडर आई एरिया, उसको मॉइस्चराइज करने के साथ साथ विटामिन ई भी प्रोवाइड करता है, जिससे धीरे धीरे जो रिंकल्स की दिक्कत होती है हमारी, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हुए हैं। एंड रिड्यूस पफिनेस एंड टायर्ड आईज, जो पफिनेस होती है आईज के अंदर, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। हेल्प टू रिमूव डार्क सर्कल्स, ठीक है। तो यहां पर आप ये यूज कर सकते हैं डार्क सर्कल्स के लिए। उसके बाद ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, जो मैंने आपको बताया था ना कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका आप इंस्टेंट रिजल्ट ले सकते हो, वहां पर ये प्रोडक्ट का नाम मैं आपको लूंगी, ठीक है। ये ऐसी चीज है, ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको आप इंस्टेंट जब लगाओगे ना, लगाने से पहले आप अपना एक बार फेस देखना, यूज करने से पहले, उसके बाद फेस वॉश करने के बाद अपना फेस देखना, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि कैसा है, राइट। सो इसके अंदर एलोवेरा जेल डाला हुआ है, माइक्रो जोजोबा बीज इसके अंदर डाले हुए हैं, विटामिन ए एंड सी इसके अंदर है ऑलरेडी। तो ये नेचुरली एक्सफोलिएट करता है हमारी स्किन को। एक्सफोलिएट का मतलब कि जो डेड स्किन है, जो डेड सेल्स हैं, उनको हमारे स्किन से साफ करने का काम करता है। जो हमारे पोर्स ब्लॉक हो चुके हैं उनको ओपन करने का काम करता है। और जो पोर्स जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं ना, ब्लॉक होने के बाद ही वो पिंपल्स का रूप लेते हैं, तभी वो पिंपल बनते हैं, पस बन जाती है स्किन के अंदर। तो उसको साफ करना बड़ा जरूरी होता है। ब्लॉक पोर्स को ये क्लीन करता है नेचुरल वे में, बड़े जेंटल तरीके से, ठीक है। स्किन को रेडिएंट और फ्रेश दिखाता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट हमेशा मेरे पास रहता है, आप देख सकते हो, ये भी खत्म होने वाला है, ठीक है। ये बेस्ट प्रोडक्ट है, जब से मैंने फॉरएवर में आई हूं ना, तब से मैंने इस प्रोडक्ट को छोड़ा नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेस्ट और अमेजिंग प्रोडक्ट है। आपने मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट यूज किए हो, जितने बड़े से बड़े आप सैलून पार्लर्स में गए हो, वहां पर कोई भी आपने स्क्रब यूज किया हो, बट इसके मुकाबले का कोई नहीं किया होगा। आप जब इसको ओपन करेंगे ना, इसको यूज करेंगे, इसके ना राउंड शेप में है माइक्रो बीड्स, जो जोबा के जो माइक्रो बीड्स हैं। तो जब स्किन पे आप इसको लगाते हो ना, आपको बॉडी क्रीमी सा फील होता है, आपको ऐसा लगता है खुरदुरा सा कुछ फील हो रहा है स्किन पे। क्योंकि जितने भी आप बाहर स्क्रब देखते हो, वो क्या होते हैं, क्रीम के अंदर एप्रिकॉट का चूरा डाला होता है। उसको जब हम स्किन पे रब करते हैं, तो वो स्किन को बहुत ज्यादा हार्म कर देता है, स्किन रेडनेस हो जाती है स्किन के ऊपर। मतलब साफ तो किया ही किया वो तो पता नहीं, लेकिन जो स्किन के सेल्स है ना, वो जरूर तोड़ दिए। तो 2 दिन ग्लो रहता है, तीसरे दिन आपकी स्किन जो है वो खराब हो जाती है। और ज्यादा आप स्क्रब नहीं कर सकते, उस पर लिखा होता है कि वीक में ना आपने जस्ट 1 टाइम यूज करना है। अगर ज्यादा यूज कर लिया तो स्किन आपकी खराब हो सकती है, और आपकी जो स्किन है वो लटकना शुरू कर देती है, ठीक है। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप रेगुलर वे में भी यूज करोगे, तब भी आपको कोई भी इससे साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इतना अमेजिंग ये प्रोडक्ट है, ठीक है। पहली बार आप इसको लगाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि जस्ट फर्स्ट टाइम मैंने फेस वॉश किया है, पहली बार मुंह धोया, इतना अमेजिंग आपको फील होता है। और लगाने के बाद जब मुंह धोते हो ना, इतना ज्यादा सॉफ्ट स्किन हो जाती है ना आपकी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब यूज करेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि मैं इसको इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। जितनी भी आप ये क्रीम मैं आपको बताने वाली हूँ या बताई है मैंने अभी तक आपको, एक एक क्रीम आपकी बहुत ज्यादा लंबा चलती है, मतलब 5-6 महीने आराम से आप यूज कर सकते हैं। 5-5 6-6 महीने आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर वे में, राइट। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट समझ लो अपनी स्किन के लिए, दिस इज अ जस्ट 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अपने साथ साथ आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी यूज करवा सकते हैं, उनको भी यूज करवाओगे, वो भी यूज करेंगे, उनको पता लगेगा कि क्वालिटी बहुत ज्यादा बेस्ट है ना, तो वो भी आपसे मंगवाना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही अमेजिंग ये एक क्रीम, एलोवेरा जेली, ठीक है। सारे क्रीम्स की मदर है ये, ठीक है।
जहां पर कुछ भी समझना है, क्या यूज करें, क्या किसी को रेकमेंड करें, स्किन की बड़ी दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है स्किन पे, वहां पर आंख बंद कर कर आप एलोवेरा जेल ही दे सकते हो, बिकॉज इसके अंदर 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल डाला हुआ है, जो कि हमारी स्किन को लुब्रिकेट करता है, सेंसिटिव टिश्यूज को सेफली, और स्किन के अंदर एकदम से अब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब आप इसको स्किन पे लगा के आप बाहर भी जा सकते हो। आपने स्किन पे लगाया, इंस्टेंटली स्किन के अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने स्किन के ऊपर कुछ लगाया भी है। ठीक है। और जो कपड़े वगैरह हैं उस पे स्टेन नहीं आता कि फेस पे लगाया कपड़ा रब हो गया, व्हाइट कपड़े पहने थे तो, है ना, कोई दाग वगैरह लग गया, वो भी इसमें नहीं होता है। ठीक है। क्विकली सूज द स्किन, जो क्विक स्किन को एकदम से सूद करता है। और आइडल है, फर्स्ट एड किट की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक ये क्रीम है ऐसी जो कि बर्निंग काउंसिल के अंदर इसको अवार्ड मिला हुआ है कि जले हुए पे इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट है। और इसका रिजल्ट मैंने खुद लिया हुआ है। ठीक है। मैं अभी आई थिंक कुछ मंथ्स पहले की बात है ना, मैं किचन में काम कर रही थी, हाथ पे ना एकदम ना, मैं दूध उबाल रही थी, बल्कि दूध उबालते उबालते वो एकदम से मेरे हाथ पे गिर गया, उबलता हुआ दूध। अब सोच के देखो, उबलता हुआ दूध अगर हाथ पे गिरा तो हाल क्या होगा हाथ का, है ना। छाले वगैरह पर ना कंपलसरी था। बट मैंने इंस्टेंटली क्या किया, एलोवेरा जेल निकाली, मैंने फटाफट स्किन पे लगाया। ठीक है। और अब देख सकते हो स्किन पे ना, मतलब जलने का निशान तक नहीं है। छाले पड़ना तो बहुत दूर की बात है। बट मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पूरी रात बहुत ज्यादा जलन हुई, पूरी रात मैंने बार बार रीअप्लाई किया, और हाथ पे कोई निशान नहीं, कुछ नहीं। इतना अमेजिंग इसका रिजल्ट है, जो कि मैंने खुद ऑलरेडी लिया हुआ है। ठीक है। आइडल है, जले वगैरह पे यूज कर सकते हैं, कट वगैरह लग जाते हैं, बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं आप, बच्चों की स्किन पे भी आप इसको लगा सकते हो, इतना ज्यादा है। ठीक है। और एक ऐसी क्रीम है जिसका आप डेमो किसी को भी दे सकते हो, है ना। बाहर मार्केट में इतनी सारी क्रीम आती है जहां पे बोलते हैं कि बहुत ही नेचुरल है, इसके अंदर तो नेचुरल चीजें डली हुई हैं, दूध मलाई चंदन केसर ये चीजें डली हुई हैं। बट फिर भी आप उस क्रीम को क्या लगता है खा सकते हो? इस क्रीम को खा भी लोगे ना, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज इसके अंदर है ही एलोवेरा। 100% एलोवेरा इसके अंदर, कोई इसके अंदर केमिकल वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ। ठीक है। बल्कि अगर ऑफलाइन होता ना, मैं आपको डेमो करके खुद दिखाती इसका। ठीक है। मैंने कई बार दिखाया भी ऑफलाइन के अंदर, मैंने इसका डेमो भी दिखाया है। ठीक है। बिकॉज नेचुरल प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। उसके बाद सेकंड बेस्ट जो क्रीम है अपने पास, दिस इज एलो प्रोपलिस क्रीम। प्रोपलिस का मतलब होता है, देखो आपने देखा होगा जो मधुमक्खियां होती हैं उनका जो छत्ता होता है ना, बहुत ही ऊंचाई पे लगा होता है। बट वहां से ना तो कोई मच्छर, कोई कीड़ी, कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता। उसका रीजन क्या होता है? शायद तो मीठा होता है, तो ये चीजें उसके अंदर एंटर क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके ऊपर ना उन्होंने एक प्रोपलिस की लेप लगाया होता है, प्रोपलिस का एक कवर किया होता है मधुमक्खियों ने, है ना, जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट, फंगल इन्फेक्शन, कोई भी कीड़ा वगैरह उसके अंदर एंटर नहीं करता। ठीक है। और उसी चीज से ये क्रीम बनाई है, प्रोपलिस जिसका नाम है। तो अगर हम स्किन पे भी वो लेयर अगर कर दें, दैट मीन्स स्किन के अंदर कोई भी फंगल इन्फेक्शन, वायरल कोई भी चीज एंटर नहीं कर पाएगी। इसी रीजन से ये क्रीम बनाई गई है। ठीक है। बहुत ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, फंगस, है ना, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पर आप इस क्रीम को यूज करवा सकते हैं। और एज अ मॉइस्चराइजर भी इस क्रीम को यूज कर सकते हैं, जिसकी बहुत ज्यादा स्किन ड्राई होती है, और सर्दियां हैं अब तो, है ना। तो सर्दियों के अंदर तो हर एक इंसान की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, वहां पर आप इसको यूज करवा सकते हैं, खुद यूज कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊं, है ना, इसके की बेनिफिट, नेचुरल एंटीबायोटिक है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, प्रोपलिस की वजह से स्किन को मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट काम करती है। ड्राई, सेंसिटिव और इरिटेटेड स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। स्किन हीलिंग करने के लिए प्रोटेक्ट भी करती है, साथ के साथ हील भी करती है। और लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देती है, ऐसे नहीं एक बार लगाई फिर दोबारा लगानी पड़ रही है। एक बार लगाई ना, पूरा दिन आप इसमें निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। डेली मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। स्किन की जो भी दिक्कत है वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। रफ एंड ड्राई एरियाज लाइक एल्बो, नी, फीट, है ना, वहां पर यूज कर सकते हैं। एड़ियां फट जाती हैं वहां पर आप इसको लगा सकते हो। ठीक है जी। और अगर आप इसका और भी ज्यादा बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं तो एलोवेरा प्लस प्रोपलिस, इन दोनों को कंबाइंड करके आप यूज कर सकते हैं। राइट। उसके बाद एलो सनस्क्रीन लोशन।
और सनस्क्रीन जो है देखो, ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं तो सबको बोलूंगी, जितने भी, चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज हैं, सनस्क्रीन के बिना तो आप बाहर ही मत निकलो। ठीक है, कंपलसरी है। बल्कि हर एक आप देखोगे ना, सेलिब्रिटीज भी यही बताते हैं कि आप सनस्क्रीन जरूर यूज करो। लेकिन आप बाहर सनस्क्रीन यूज करते हैं आज के टाइम पे, एसपीएफ जो है कोई 40 है, 50 है, 60 है, 80 तक एसपीएफ आपको मिल जाते हैं। एसपीएफ का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। लेकिन जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है वो हमारा जो स्किन का पीएच है उसके अकॉर्डिंग होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो हमारी स्किन को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से स्किन ब्रीद नहीं कर पाएगी, सांस नहीं ले पाएगी। अगर स्किन सांस नहीं ले पाएगी तो जो हमारे पोर्स है वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिससे स्किन का कैंसर तक हो सकता है। तो सनस्क्रीन बड़े ध्यान से चूज करना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। फोरएवर की जो सनस्क्रीन है ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। पहली बात तो ये SPF 30 है, तो हमारी स्किन को ये ब्लॉक नहीं करती। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब आप अगर 40 मिनट तक भी पानी के अंदर एक्टिविटी करते रहोगे तब भी आपकी जो स्किन है उसको ये प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो उसके लिए तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, बिकॉज कोई भी मार्केट की स्किन पे क्रीम लगाते हैं, पानी के कांटेक्ट में आते ही वो खत्म हो जाती है। बच्चों तक को यूज करवा सकते हैं। इसके अंदर एलोवेरा है, विटामिन ई, ग्लिसरीन इसके अंदर है, तो मतलब स्किन को ये मॉइस्चराइज भी करती है, लुब्रिकेट भी करती है, एंड साथ के साथ ये प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, सन की अगर डैमेज हो चुकी है स्किन, है ना, सन बर्न हो चुका है, वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा लंबी चलती है ये, बहुत लंबा आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन अभी मेरे पास ही रखा हुआ है ये भी। ठीक है, और जब से अभी सर्दियां धीरे धीरे स्टार्ट हुई है ना, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं इसको यूज ना कर रही हूँ। डे एंड नाइट दोनों टाइम मॉइस्चराइजर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पता है क्या, आपकी स्किन को सिर्फ मॉइस्चराइज नहीं करता, मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपकी स्किन को ये हील भी करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं। 43% एलोवेरा है, जोजोबा सीड ऑयल है, और कैमोमाइल इसके अंदर है। मॉइस्चराइज भी कर रहा है स्किन को और बॉडी को, साथ के साथ ही आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी दे रहा है, विटामिन भी दे रहा है। ठीक है, हेल्पिंग टू कंट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट, जो बाहर निकलते हैं स्किन के अंदर, पोल्यूशन जाता है ना, उससे भी आपकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है। और आप देख रहे हो इस पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या है, कोलेजन और इलास्टीन, वो दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। इसी की वजह से इसके अंदर क्या है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं। ठीक है, समर या विंटर दोनों में आप इसको यूज कर सकते हो। जब भी आप इसको यूज करते हो ना, आप एक बार पहले लगाओगे, आपकी स्किन के अंदर एकदम से ऐसे इंस्टेंटली ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा आपने कोई मॉइस्चराइजर लगाया है, बिकॉज ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, चिपचिपा नहीं है। ठीक है, बहुत ही बेस्ट है, और फ्रेग्रेंस इसकी बहुत बेस्ट है। बच्चों के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे बच्चे होते हैं जिनकी जो स्किन है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये टेस्ट मैंने आपको दिखा रही हूँ, मेरी खुद की फ्रेंड है, उनको भी प्रोडक्ट यूज करवाए थे, जो कि टीन एज में है ना बहुत ज्यादा स्किन खराब हो जाती है। कॉलेज टाइम की फोटोज है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, वहां पे प्रोपलिस, एलोवेरा जेली, नेक्टर, है ना, और एक क्रीम और थी, वो यूज करवाई, और रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के अंदर अंदर धीरे धीरे स्किन कितनी ज्यादा हील होना स्टार्ट हो गई। मतलब बहुत लोगों की स्किन क्या करते हैं, ब्लीड करने लग जाती है पिंपल्स की वजह से। और ये एक क्रीम थी जो मैंने यूज करवाई थी, दैट इज MSM जेल। ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इसके। ठीक है, एमएसएम का मतलब होता है मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन। ठीक है, हम हमारे हेयर्स के लिए सल्फर बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए, यहाँ तक कि हमारे नेल्स के लिए भी। ठीक है, बट वो मिलता नहीं है, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। बल्कि इस क्रीम को ना आप, हेयर फॉल अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, तो आप इसको रूट्स में भी यूज कर सकते हैं। हेयर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी क्रीम मानी जाती है। ठीक है, तो ये क्रीम आप यूज कर सकते हैं, बहुत बेस्ट है। उसके साथ साथ ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो लॉन्च हुए थे रिसेंटली ही, और मैंने खुद इनको यूज किया, दैट्स वाई मैंने इसको इस पीपीटी के अंदर ऐड किया है। ठीक है, बहुत ही बेस्ट है ये मड मास्क स्क्रब, मतलब 2 in 1 प्रोडक्ट है। आप इसको एज अ मास्क भी यूज कर सकते हैं, प्लस एज अ स्क्रब भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इसको आपने लगाया, कुछ इसके अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली निकाला, फेस पे इसको मास्क की तरह आप लगा के छोड़ दो 10-15 मिनट। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब ये सूख जाता है, फिर आपने इसको थोड़ा सा गीला करके स्क्रब की तरह इसको क्या करना है, मसाज करना है। जब आप इसको मसाज करोगे, आप देखना इंस्टेंटली ही आपको अपनी स्किन एकदम रिफ्रेशिंग और एकदम साफ साफ सी दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि स्किन के अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज हैं, है ना, डेड स्किन थी, वो सारी की सारी को ये साफ करने का काम करता है। इसके अंदर एलोवेरा, लेमन, ककम्बर, रोजमेरी और क्योलिन, मतलब कि जो एक मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वो इसके अंदर डाली गई है नेचुरल तरीके से, जो हमारी स्किन को क्लियर करने का, साफ करने का काम करती है। बहुत ज्यादा लंबा चलता है, शादियों का सीजन चल रहा है वैसे भी, तो आप किसी को भी ये गिफ्ट भी कर सकते हो। ये लगाने के बाद आपने टोनर लगाना है, अगर आप अपनी स्किन को बेस्ट रिजल्ट देना चाहते हो तो। ठीक है। मैंने अपनी सारी जितनी मेरी टीम है ना ऑफलाइन के अंदर, जितनी भी टीम है, मैंने सबको ये यूज करवाया था कि तुम भी यूज करो, तुम भी सब ने यूज किया। उसके बाद जब रेडियंट टोनर लगाया ना, उनकी स्किन ना एकदम से ना चमकने लग गई थी। वो खुद ही हैरान हो गए थे, और सबने ऑर्डर अपने डाले, प्लेस किए। ठीक है। इसका तो बहुत ही अच्छा मैंने डेमो किया था सबके ऊपर, जब ये न्यूली लॉन्च हुए थे। तो टोनर भी क्या करता है, स्किन को साफ करने का, कॉम्प्लेक्शन को हेल्दी और बैलेंस करने का काम करता है। डेली बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। सैफरन एलोवेरा लिकोराइज इसके अंदर डाला हुआ है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। ग्लूटेन फ्री है और वीगन फ्रेंडली है ये प्रोडक्ट। राइट। तो ये कुछ हमारे स्किन केयर की सेगमेंट था जो मैंने आपको बताया है। होप आपको काफी सारी चीजें इसमें पता लगी होंगी। बट मैं आपको ना एक, कहते हैं ना, चेरी ऑन द केक देना चाहती हूँ। दो हमारी एक ऐसी रेंज है जिसके बारे में ना हमें ज्यादा नॉलेज नहीं होती, जो मैंने देखा है। ठीक है। मैं चाहती हूँ आपको ना इन दो रेंज के बारे में भी अच्छे से नॉलेज हो, इनके बारे में भी आपको बड़ा अच्छे से पता लगे। ये दो रेंज है, एक है सोनिया स्किन केयर रेंज और एक है इन्फिनाइट रेंज, जो फॉरएवर की बहुत ही बेस्ट रेंज है। ये जो रेंज है ना, ये है टीनेजर्स के लिए। ठीक है। या फिर जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उनके लिए है ये, क्योंकि बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है, इजीली अब्सॉर्बेंट फॉर्मूला है इसके अंदर। जेल बेस्ड है ये। जेल बेस्ड मतलब कि स्किन के अंदर आप लगाते ही ये अब्सॉर्ब हो जाती है। राइट। सो स्पेशली डिजाइन किया हुआ है किस चीज के लिए? कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन में होती है ना, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले स्किन टाइप बताई थी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। राइट। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत बेस्ट रेंज है। जेल बेस्ड लाइट फॉर्मूला है, एलोवेरा इसका मेन बेस है। ठीक है। उसके साथ साथ नेचुरल बोटेनिकल्स हैं, जैसे कि बम्बू होता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले हुए हैं, और बैलेंस करता है ऑयली एंड ड्राई एरियाज को स्किन के। सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है सोनिया रिफ्रेशिंग जेल क्लेंजर। ठीक है। ये जेल बेस्ड फॉर्मूला होगा, कोई कलर वगैरह नहीं होगा, व्हाइट कलर का नहीं होगा। बहुत ही एलोवेरा जेली की तरह आपको ये दिखेगा। इसके अंदर एलोवेरा जेल, बुआब ऑयल, अमीनो एसिड्स एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले हुए हैं। वीगन फ्रेंडली है, स्मूथ और क्लियर स्किन। और पहले एवरीडे इसको यूज करते हो जब आप, तो आपको पता लगता है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सूद और क्लीन फील हो रही है आपको। ठीक है। जेंटली रिमूव करता है, क्लेंजर है तो डर्ट वगैरह को भी क्लीन करता है, प्लस आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाइड्रेट भी करता है, अगर आपकी स्किन को क्लियर करता है ना, कोई भी क्लिंजर आप यूज करते हो, तो वो क्या करता है, स्किन को ना ड्राई कर देता है। बट ये एक ऐसा क्लिंजर है जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता, ड्राई करने के साथ साथ हाइड्रेट भी करता है। ठीक है। मेंटेन स्किन बैलेंस एंड ग्रेट फॉर कॉम्बिनेशन स्किन। उसके बाद इल्यूमिनेटिंग जेल आपने यूज करना होता है। इसको जब आप क्लेंजर को यूज कर लेते हैं, उसको साफ किया, उसके बाद आपने इल्यूमिनेटिंग जेल क्लेंजर लगाना होता है। ठीक है। मैंने इसको अकेला भी यूज किया था, जेल क्लेंजर को, और एक जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा उसको। बहुत ही अमेजिंग मैंने इसका रिजल्ट लिया हुआ है ऑलरेडी। जितने प्रोडक्ट मैंने आपको बताया ना, मैं सच बताऊं, मैंने सारे ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, एक एक करके। ठीक है। एलोवेरा इसके अंदर है। इनकैप्सुलेटेड पेप्टाइड इसके अंदर है। इनकैप्सुलेटेड पेप्टाइड्स मतलब क्या होता है, जो अमीनो एसिड होते हैं ना हमारी स्किन के लिए, है ना, उनको एक, जैसे कैप्सूल होता है, उसको कैप्सूल हम यूज करते हैं। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, दवाई वगैरह होती है, हमारे अंदर जाता है तब वो जाके खुलता है, ताकि जो उसके अंदर दवाई है, मेन चीज है, वो वेस्ट ना हो, हमारी बॉडी के अंदर वो रिजल्ट दे, है ना। तो जो पेप्टाइड्स हैं, है ना, अमीनो एसिड की जो एक चेन है, वो इनकैप्सुलेटेड की हुई है ना, ताकि स्किन के अंदर सही जगह पे जाके, हवा के कांटेक्ट में आके वो खराब ना हो, हमारे स्किन के अंदर वो पेनिट्रेट होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए उसको क्या किया हुआ, पेप्टाइड्स को इनकैप्सुलेटेड किया हुआ है। लिकोराइज रूट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। एशियन बोटेनिकल्स हैं, जिससे हमारी स्किन को क्या होता है, इवन टोन मिलती है। जैसे कि अनइवन स्किन हो जाती है, कहीं से डार्क है, कहीं से लाइट है, अनइवन स्किन हो जाती है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है ये।
उसके लिए सबसे बेस्ट है। स्किन को ब्राइट करना चाहते हो, उसके लिए बहुत बेस्ट है ना। स्किन के पोर्स ओपन हो जाते है ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आपने देखा होगा। उसके लिए हम मेकअप से पहले हम क्या करते हैं यूज, एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उसका, जो पोर्स हैं उनको बंद करने के लिए, राइट। तो परमानेंट अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए है तो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए। क्विक अब्जॉर्बेंट फॉर्मूला है, लगाने के बाद वेट नहीं करना होता, इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है ना। उसके बाद जेल मास्क, ये एक ऐसा मास्क है जो कि आप यूज करते हो, है ना, तो इसको आपको वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ओवरनाइट इसको आप छोड़ सकते हो। इसके अंदर भी एलोवेरा है, बैम्बू एक्सट्रैक्ट है, लिकोराइज रूट एक्सट्रैक्ट है, और प्लांट बोटेनिकल्स इसके अंदर डाले हुए हैं, जो कि ओवरनाइट आपकी जब आप सो रहे हो ना तब आपकी स्किन को हील करता है, ठीक है। स्मूदन करता है स्किन के टेक्सचर को, प्रमोट हेल्दी स्किन टोन, डीपली हाइड्रेशन विदाउट हैवीनेस। आपको ये लगाने के बाद हैवीनेस नहीं फील होगी बिल्कुल भी, कि आपने कुछ स्किन पे लगाया भी है। रात को आपने लगाया इसको, जेल मास्क को लगाकर आप सो गए, सुबह आप देखना आपकी जो स्किन है ना वो अलग ही ग्लो करेगी, ठीक है। फेस वॉश भी कर लोगे तब भी अब बहुत ही अलग से आपके फेस पे ना ग्लो आना शुरू हो जाएगा डे बाय डे, ठीक है, पूरी रात, क्योंकि आपकी स्किन को हील करती है जो जेल मास्क है। उसके बाद सोनिया सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर, उसके बाद सुबह उठ के आपने क्या लगाना है, जेल मॉइस्चराइजर आपने लगाना है। उसके अंदर भी एलोवेरा डाला हुआ है ना, जेल बेस्ड फॉर्मूला है। एप्पल एक्सट्रैक्ट उसके अंदर डाला हुआ है, पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, जोजोबा ईस्टर उसके अंदर डाला हुआ है। जोजोबा एक क्या होता है, इसका ना एक ऑयल आता है ना, उसको भी और प्रोसेस करके, है ना, और भी लाइट करके उसको उसको बोलते हैं जोजोबा एस्टर्स, है ना। तो वो इसके अंदर डाला हुआ है। बेनिफिट क्या है इसके, लाइट वेटेड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट करता है स्किन को, इवन इन स्किन टोन करता है। इसके अंदर कोलेजन भी है जो कि हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है ना। नॉन ग्रीसी एंड फास्ट अब्जॉर्बिंग फॉर्मूला है। ये 4 प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने का जो रूटीन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, यूज कैसे करना। आप बोलोगे इतने सारे प्रोडक्ट बता दिए, कौन सा यूज करें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अपनी एक किट बना सकते हो आप अलग से। मॉर्निंग में आपने यूज करना है सबसे पहले रिफ्रेशिंग जेल क्लेंजर यूज किया, है ना। उसको वॉश करने के बाद आपने इल्यूमिनेटिंग जेल लगाया, देन उसके बाद आप उसको यूज करके मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। देन जो भी आपको फेस पे अप्लाई करना है उसको अप्लाई कर सकते हो आफ्टर मॉइस्चराइजर। नाइट में आपने क्या यूज करना है, रिफ्रेशिंग क्लेंजर से फेस को साफ करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, एंड देन उसको लगा के ही आपने ऊपर से जेल मास्क लगाना है। जेल मास्क रेगुलर नहीं लगाना, हफ्ते में आपने 2 या 3 बार इसको यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपना डेली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, है ना, अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर सकते हो। अब ये जो थी वो था यंगस्टर्स के लिए, टीनेजर्स के लिए। ये जो स्किन है केयर है मैं आपको बता रही हूँ इन्फिनाइट रेंज, है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि 30+ है। 30 के बाद से क्योंकि हमारी जो स्किन है वो लटकना शुरू हो जाती है ना, एज दिखना शुरू हो जाती है, तो वहां पर ये प्रोडक्ट आपके लिए है ना। चाहे जेंट्स हैं चाहे लेडीज हैं, हर कोई यूज कर सकता है। और सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है इन्फिनाइट फर्मिंग सिरम, है ना। इसके अंदर एलोवेरा जेल, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, है ना। यीस्ट क्या होता है, एक फंगस होता है, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, वाइटामिन भी होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। ट्री पेप्टाइड्स इसके अंदर है, ट्री पेप्टाइड्स मतलब कि 3 तरह के अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। हिलुरोनिक एसिड इसके अंदर डाला गया है, जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा इनहांस हो जाते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी को इनहांस करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो स्किन लटक चुकी है उसको स्ट्रेच करने का काम करता है। रिड्यूस करता है रिंकल्स को, बिकॉज अगर स्किन टाइट हो जाएगी रिंकल्स अपने आप ही खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइन लाइंस जो है स्किन के अंदर आईज के पास, है ना, वो आपकी इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। और प्रोवाइड्स हाइड्रेशन, स्किन को क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रेटेड करता है, जिससे कि स्किन फ्लफी दिखना शुरू हो जाती है ना। उसके बाद फर्मिंग कॉम्प्लेक्स, इन्फिनाइट फर्मिंग कॉम्प्लेक्स, है ना, ये लगाने के लिए नहीं है, ये खाने के लिए है। इसके अंदर 60 टैबलेट्स होती हैं जो इनटेक करनी होती है, 2 डेली आपने लेनी होती है ये। चाहे एक सुबह एक शाम आप यूज कर सकते हैं, पानी के साथ इस टैबलेट को लेना होता है ना। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मरीन कोलेजन है ना, और इसके अंदर फाइटोसेरेमाइड्स हैं जो कि यूरोपियन वीट से लिया गया है, विटामिन सी, है ना, एसेरोला चेरी इसके अंदर डाली गई
है, जो कि धीरे धीरे आपकी जो स्किन है उसको अंदर से हील करना स्टार्ट करती है, कोलेजन को बूस्ट करती है। कोलेजन बूस्ट होगा तो हमारी जो स्किन लटक रही है वो अपने आप ही अपलिफ्ट होना शुरू हो जाती है। हाइड्रेशन को इम्प्रूव करती है ना। आज के टाइम पे पानी बहुत कम पीते हैं, सर्दियों के अंदर तो पानी बहुत ही कम हो जाता है हमारा, तो बॉडी को हाइड्रेटेड रखती है। और सपोर्ट स्किन फ्रॉम इनसाइड, अंदर से सपोर्ट करती है स्किन को हील करने में। इन्फिनाइट हाइड्रेटिंग क्लेंजर, ये क्या है? ये क्लेंजर है, इसको भी आप एज अ मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं, है ना। स्किन की जो भी गंदगी है, इम्प्योरिटीज है, डेड स्किन है, उसको निकालने का काम करती है ये, राइट। मेंटेन मॉइस्चराइजर बैलेंस जेंटल फॉर ऑल स्किन, है ना। इसके अंदर भी एलोवेरा डाला हुआ है, कोकोनट फैटी एसिड, एप्पल एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन ई इसके अंदर डाला गया है। बाकी आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, राइट। एज अ क्लेंजर इसको यूज कर सकते हैं। साथ के साथ इन्फिनाइट रिस्टोरिंग क्रीम, इसके अंदर मैं बताती हूँ आपको, कम से कम 15 इंग्रेडिएंट इसके अंदर है। 15 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ये एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन ई इसके अंदर है। जोजोबा, एसिया, पोमेग्रेनेट, सनफ्लावर्स, उसका एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला हुआ है, जो हमारे स्किन के स्किन बैरियर्स का मतलब मैं आपको बताती हूँ थोड़ी इजी लैंग्वेज में। एक दीवार है जो प्रोटेक्ट करती है आपको दुश्मन से, है ना, उसको बोलते हैं स्किन बैरियर। जो स्किन बैरियर है उसको रिस्टोर करती है, ताकि जो भी स्किन के अंदर हार्मफुल इफेक्ट है ना, वो अंदर स्किन के अंदर ना जा पाए। फंगल इन्फेक्शन और स्किन को हार्म करने के लिए जो भी पोल्यूशन होता है उसको बैरियर का काम करती है। डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, एंटी एजिंग सपोर्ट करती है ये, राइट। अब किन किन लोगों के लिए अच्छा होता है ना, इन्फिनाइट की जो रेंज है, 30+ एज के लिए, जहां से एजिंग दिखना शुरू होती है, जिसकी ड्राई स्किन, डल स्किन है और सैगिंग स्किन है, लटक रही है जिनकी स्किन, उनके लिए बहुत बेस्ट है। एजिंग स्किन के लिए बहुत बेस्ट है ये। इसको यूज करने का तरीका आपको बता देती हूँ। क्लेंजर से सबसे पहले आपने फेस वॉश करना है, उसके बाद फर्मिंग सीरम लगाना है, उसके बाद आपने रिस्टोरिंग क्रीम से स्किन को मॉइस्चराइज करना है। और जो टैबलेट है डेली फर्मिंग कॉम्प्लेक्शन, है ना, उसको जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से आपने डेली 2 टैबलेट्स आपने यूज करनी होती हैं। इसके की बेनिफिट इस रेंज के, रिंकल और फाइन लाइन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, स्किन को फर्म, हाइड्रेटेड और ग्लोइंग बनाने में हेल्प करती है। एलोवेरा है तो स्किन को सूदिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर ऑलरेडी है ना। और जो इसके अंदर सप्लीमेंट है वो अंदर और बाहर से, है ना, जो सप्लीमेंट है वो अंदर से, और जो क्रीम और सीरम है वो दोनों बाहर से स्किन केयर को हेल्प करते हैं। और ये एक नेचर और साइंटिफिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, नेचुरल एंड साइंटिफिक दोनों का कंबाइंड करके ये जो रेंज है ये आप लोगों के लिए रेडी किया फॉरएवर ने, बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। सो आई होप ये रेंज भी आपको बहुत बढ़िया लगी हो। एंड लास्ट में एक ही चीज आपको मैं बताना चाहती हूँ, इन्वेस्ट इन योर स्किन, इट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। आप अपनी स्किन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, आप स्किन अच्छी दिखेगी आपकी, है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। तो ये आपको ही रिटर्न में मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम कपड़े अच्छे पहन लें, है ना, हम घड़ी अच्छी पहन लें, परफ्यूम बहुत अच्छा लगा ले, लेकिन स्किन जो है वो क्या हो रही है, वो डल दिख रही है ना, तो उसका फायदा नहीं होता। कब तक फिल्टर लगाएंगे, है ना। आमने सामने जब जाएंगे तब तो लोग देखेंगे ना। हम फिल्टर लगा के सोचते हैं फिल्टर लगा लिया, स्किन कितनी अच्छी दिख रही है, अगर वो स्किन सच में आपकी वैसी हो जाए तो कैसा रहेगा, समझ रहे हैं। तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग सेगमेंट है, एक एक जो क्रीम है ना वो अपने आप में ही बहुत बेस्ट है, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि मुझे यूज करना चाहिए, अपने अपलाइन से बात करो। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ चीजें नहीं समझ आई हैं, है ना, वो आपको दोबारा से समझा सकते हैं। बट आई होप अगर आपने इस डायरी में नोट किया है ना तो आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। सो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। आप सबको ऑल द बेस्ट, वेरी वेल। अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो करिए, है ना, अपनी स्किन से प्यार करिए, जो प्रोडक्ट्स हैं आप इनसे अपने आप ही प्यार करने लग जाएंगे, राइट। तो सबको ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।